दम आलू के चटपटे पुलाव। मीनाक्षी सुबह सुबह रसोई में खाना बना रही होती है और तभी वो YouTube चैनल खोलती है और खुद से कहती है, मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सारे घर वाले खाकर मेरे दीवाने हो जाएंगे। मीनाक्षी ये बोलती है और तभी YouTube चैनल खोलकर दम आलू की सब्जी बनाने लगती है, लेकिन तभी अचानक गलती से वो पुलाव का चैनल खोल देती है और हैरान होते हुए कहती है, अरे ये कैसे हो सकता है, अभी अभी तो मैं दम आलू बना रही थी और अब ये इसमें चावल डालने के लिए बोल रहा है। पर कोई बात नहीं, इसने बोला है तो डाल देती हूँ, क्या पता ऐसे ही बनते हो या फिर कोई नई मजेदार रेसिपी हो। अब मीनाक्षी भगवान का नाम लेकर उस दम आलू की सब्जी में थोड़े चावल डालकर उसे बनाने लगती है। थोड़ी देर में वो दम आलू के चटपटे पुलाव बनकर तैयार हो जाते हैं। तभी रसोई में उसकी सास सारी आती है और कहती है, क्या बनाया है, तू तो बोल रही थी कि तू दम आलू की सब्जियां और रोटियां बनाएगी, लेकिन तूने तो दम आलू के पुलाव बना दिए हैं, देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। मीनाक्षी ये बात सुनकर घबरा जाती है और बात को संभालते हुए कहती है, माँ जी सुबह सुबह कुछ हल्का खाना चाहिए, इसलिए मैंने दम आलू के चटपटे पुलाव बनाकर तैयार कर दिए। अगर आप बोलोगे तो मैं रोटियां भी बना दूंगी, आपको नहीं पता मैं चांद जैसी रोटियां बनाती हूँ। नहीं बहू रहने दे, अभी जो तूने बना दिया वही ठीक है, तू थक गई होगी, देख तेरी साड़ी भी गंदी हो गई है, जाकर कपड़े बदल ले और थोड़ा आराम कर ले, तब तक मैं चाय बनाकर सब लोगों के लिए लगा देती हूँ। अब मीनाक्षी कपड़े बदलने चली जाती है और सारिका सब लोगों को खाना परोस देती है। शायद ये किस्मत का तुक्का था कि मीनाक्षी के बने हुए दम आलू के चटपटे पुलाव सच में बहुत जबरदस्त थे और उसकी ननद तारीफ करते हुए कहती है, वाह कितनी बढ़िया सब्जी बनाई है आपने, और ये पुलाव एक नंबर है, सच में मजा ही आ गया। कुछ भी बोलो मीनाक्षी बहू, जब तेरी माँ ने तेरी तारीफ करी थी कि तुझे सब कुछ बनाना आता है तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद लड़की है तो झूठ बोला होगा, लेकिन तेरी माँ तो सच्ची थी, मुझे तो समधन जी से माफी मांगनी चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए। मीनाक्षी अब किसी तरह से बात को संभाल लेती है। ऐसे ही दोपहर के समय भी वे लोग इस पुलाव को खाते हैं, लेकिन रात को मीनाक्षी के लिए आफत हो गई थी। उसे समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। वो रसोई में जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान अब मैं क्या करूं, सुबह तो तुक्का लग गया था लेकिन अब क्या करूंगी। तभी थोड़ी देर में उनकी पड़ोसन किरण आती है और मीनाक्षी को एक बर्तन देते हुए कहती है, मीनाक्षी बेटा घर में मटर पनीर बने थे तो सोचा तुम्हारे लिए भी लेकर आ जाऊं, तुम्हारे घर वालों को मेरे हाथों के मटर पनीर बहुत पसंद है ना। मीनाक्षी सुनकर खुश हो जाती है और किरण को अपने गले से लगाकर कहती है, आप तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आई हो, सच में आंटी आपने मटर पनीर लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। किरण को कुछ समझ में नहीं आता कि मीनाक्षी मटर पनीर देखकर इतनी ज्यादा खुश क्यों हो रही थी। अब किरण भी खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। अब मीनाक्षी ननद से बहाना बनाकर आटा तैयार करवा लेती है और रोटियां बनाते हुए अलग अलग आकार की टेढ़ी मेढ़ी रोटियां बनाती है। सब लोगों को खाना परोस देती है। उसके हाथों की रोटियां देखकर उसकी सास कहती है, ये क्या है बहू, तू तो बोल रही थी कि तुझे चांद जैसी रोटियां बनानी आती है, ये सब क्या है। आप भूल गए क्या, चांद रोज एक ही साइज का रहता है क्या, चांद भी तो रोज अलग अलग साइज का होता है, इसलिए मेरी रोटियां भी अलग अलग साइज की हैं। भाभी कुछ भी बोलो, आपका क्रिएटिव लेवल तो अलग ही है। और माँ आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, भाभी ने कितने अच्छे दम आलू के चटपटे पुलाव बनाए थे ना, शायद भाभी को रोटी बनाना ना आता हो, हर किसी को रोटी बनानी नहीं आती। ठीक है मीनाक्षी बेटा, लेकिन अब जब तू अपने मायके जाएगी तो तू रोटी बनाना सीख कर ही आना। और सुनो, कल मैंने घर में कुछ मेहमान बुलाए हैं तो खाना बहुत अच्छा बनाना। मीनाक्षी ये सुनकर हैरान हो जाती है, क्योंकि दरअसल उसने अपनी पहली रसोई की रस्म में ही सब्जी यानी कि वो दम आलू का पुलाव तुक्के से बनाया था। लेकिन अगले दिन घर में मेहमान आने वाले थे, वो क्या करे। उसे रात की चिंता की वजह से नींद नहीं आती। सुबह 4 बजे वो सूजी हुई आंखों के साथ रसोई में खड़ी हुई थी। पूरी रात चिंता की वजह से नींद नहीं आई। सपने में भी घिया, लौकी और टिंडे नाच रहे थे। अब बनाऊं तो क्या बनाऊं। अब मीनाक्षी दाल बनाती है, लेकिन दाल में दाल डालना भूल जाती है और पानी की सीटियां लगा देती है। वो रोटियां बनाती है तो वो अलग अलग देश का नक्शा लग रही थी। थोड़ी देर में रसोई से धुआं और तरह तरह की बदबू आने लगती है। सारिका रसोई में आती है और कहती है, क्या हाल बना रखा है तूने, अब सच सच बता दे कि आखिर चल क्या रहा है। अब मीनाक्षी रोते हुए अपनी सास को सब कुछ सच सच बताती है और कहती है,
दरअसल माँ जी मुझे खाना बनाना नहीं आता। इतना अच्छा रिश्ता हाथ से न चला जाए इसलिए घर वालों ने शादी के लिए हाँ कर दी और मुहूर्त नहीं था तो शादी भी 1 महीने के अंदर हो गई और मैं खाना बनाना नहीं सीख पाई। अगर ऐसा था तो तू बता देती, कम से कम मैं मेहमानों को घर पर तो ना बुलाती। चल कोई बात नहीं, अब जो होना था वो हो गया, लेकिन तुझे अपना वो दम आलू का चटपटा पुलाव तो बहुत अच्छा बनाना आता है, कम से कम वही बना कर ले आ। मीनाक्षी जमीन को ऐसे घूरने लगती है जैसे जमीन पर उसने सोने का सिक्का रखा हो और उसे ढूंढ रही हो। उसे ऐसे जमीन को निहारते हुए देखकर सारिका कहती है, क्या हो गया बहू तुझे, वो तो तुझे बनाने आते हैं, अब तो तुझे वो दम आलू के चटपटे पुलाव ही मांगे हैं, अब क्या दिक्कत है? माँ जी दरअसल मुझे वो भी बनाना नहीं आता, वो तो मैंने गलती से बना दिया था। मैं पहले दम आलू बना रही थी और गलती से चावल की रेसिपी खुल गई और फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने कुकर में दोनों को साथ में डालकर सीटी लगा दी और वो दम आलू के चटपटे पुलाव बनकर तैयार हो गए। सारिका ये बात सुनने के बाद अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, एक तो इस सोशल मीडिया ने सारे बच्चों को बिगाड़ कर रखा हुआ है, बच्चों को भी कुछ नहीं आता और कुछ भी बनाकर तैयार कर देते हैं। सच में ये पिज्जा पास्ता और मैगी ने ही बच्चों का हाल बुरा कर दिया है। अब थोड़ी ही देर में मेहमान आ जाते और घंटी बज जाती है। अब सारिका तो मेहमानों को अटेंड करने के लिए जाने लगती है और जाते हुए गुस्से में बोलकर जाती है, कुछ भी कर बहू, अब तूने ये जो रायता फैलाया है उसे तुझे ही साफ करना पड़ेगा। मैंने तो सभी रिश्तेदारी में तारीफ कर दी थी कि मेरी बहू दम आलू के बहुत अच्छे चटपटे पुलाव बनाती है और रिश्तेदार तो ये भी बोल रहे थे कि अगर उन्हें पसंद आए तो वो रेसिपी लिख कर जाएंगे। अब उन्हें क्या बोलूं कि वो रेसिपी तूने गलती से बनाई थी। सारिका ये बोलकर बाहर चली जाती है, जिसके बाद मीनाक्षी अपने दिमाग पर जोर देकर रेसिपी को याद करने लगती है और थोड़ी ही देर में वो अंदाज से उस तरह के चटपटे दम आलू के पुलाव बनाकर तैयार कर देती है और सभी मेहमानों को परोस देती है। सारिका भी भगवान का नाम लेकर वो पुलाव चखती है तो वो सच में बहुत अच्छे बने थे। मेहमान तारीफ करके रेसिपी लेकर चले जाते हैं। सारिका मीनाक्षी से पूछती है, बहू मुझे समझ में नहीं आया, सच सच बता, अगर तुझे रेसिपी याद नहीं थी और तुझे खाना बनाना नहीं आता तो तूने दम आलू के चटपटे पुलाव इतने अच्छे से कैसे बनाए थे? मानती हूँ माँ जी कि हमारी आज की जनरेशन में कुछ कमियां हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी तो है। मुझे सारी रेसिपी बहुत अच्छे से याद होती है क्योंकि मैं बचपन से ही पढ़ाई में अच्छी थी। एक बार मुझे कोई भी चीज बता दी जाए तो याद हो जाती है। वो घबराहट की वजह से रेसिपी मेरे दिमाग से निकल गई थी, लेकिन जब मैंने शांत मन से सोचा तो मुझे सब कुछ याद आ गया। ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन शायद मैं भी तुझ पर कुछ ज्यादा ही चिल्लाती थी। मेरी खुद की बेटी को ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, बल्कि वो तो रसोई में पानी तक नहीं उबालती, और मैंने अपनी बहू से उम्मीद की थी कि वो हमें हर तरह का खाना बनाकर खिलाएगी, और ये पूरी तरह से गलत है। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। इसके बाद में पूरा परिवार बैठकर मीनाक्षी का गलती से बनाया हुआ दम आलू का चटपटा पुलाव खाता है, जो कि सब लोगों को बहुत पसंद आता है। और इसी तरह मीनाक्षी धीरे धीरे अपने मायके से नहीं बल्कि अपनी सास से सारा खाना बनाना सीख लेती है, लेकिन हमेशा के लिए उसकी सबसे बेस्ट रेसिपी दम आलू के चटपटे पुलाव ही। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रिकी, मुझे इस तरह का मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। नो मॉम, आई एम नॉट जोकिंग। आई हैव डिसाइडेड कि अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ रिया से करूंगा, वरना किसी से नहीं। शट अप रिकी, उस लड़की का बाप एक गरीब किसान है। ओह गॉड, तुम पागल हो। कहाँ हम और कहाँ वो लो क्लास लोग। वो लड़की तो हमारे साथ खड़े रहने के भी लायक नहीं है, और तुम उसे मेरी बहू बनाना चाहते हो। रिकी प्लीज स्टॉप बिहेविंग लाइक अ स्टूपिड। सॉरी मॉम, मैं रिया से शादी का प्रॉमिस कर चुका हूँ, और आप अच्छे से जानती हो कि मैं अपने प्रोमिसेस कभी नहीं तोड़ता। ये कहकर राकेश तो वहां से चला गया। फिर उसी शाम, देखिए मैंने कह दिया तो कह दिया, रिक्की की शादी मेरी फ्रेंड आयशा की बेटी मीनल से ही होगी बस। उर्मिला, बात समझने की कोशिश करो। राकेश हमारा बेटा है और बहुत समझदार भी है। उसने बहुत सोच समझकर ही रिया को चुना होगा, और फिर हम भी तो रिया और उसके परिवार को कब से जानते हैं। हाँ जानते थे, लेकिन तब जब हम भी उनकी तरह गरीब थे और गांव में रहा करते थे। लेकिन हमने यहाँ शहर आकर कितनी तरक्की कर ली, और वो लोग वहीं के वहीं रह गए, गरीब और फटीचर। सच बात यह है कि उन्हें भी हमारे जैसा लाइफस्टाइल चाहिए, इसीलिए तो हमारे इकलौते बेटे को फंसाकर वो लड़की यहाँ हमारे घर पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। अब मैं क्या कहूँ,
तुम और राकेश दोनों ही बहुत जिद्दी हो, लेकिन इस मामले में मैं राकेश के साथ हूँ। उर्मिला चाहकर भी अपने बेटे राकेश का फैसला बदल नहीं पाई और फिर आखिरकार राकेश ने अपनी पसंद की लड़की रिया से शादी कर ही ली। रिया के पिता उसी गांव में एक किसान थे जहां से राकेश और उसके परिवार की जड़ें जुड़ी थी, लेकिन राकेश के पिता देवेंद्र ने शहर आकर अपनी किस्मत बदल ली और अब रिया राकेश की पत्नी थी। नमस्ते मम्मी जी, नाश्ता तैयार है। व्हाट डिड यू से? नमस्ते नाश्ता? ओह माय गॉड, माना कि तुम हमारे स्टेटस को मैच नहीं कर सकती, लेकिन कम से कम ट्राई तो कर ही सकती हो। खैर छोड़ो, तुमसे तो कोई होप रखना ही गलत है। नो मम्मी जी, आई नो इंग्लिश वेरी वेल, बस घर में बोलने की हैबिट नहीं है, बट यू डोंट वरी, आई विल मैनेज। आफ्टर ऑल आई एम पोस्ट ग्रेजुएट इन इंग्लिश। अच्छा, कमाल है वैसे। बेटी को सरकारी कॉलेज से पढ़ा क्या लिया? सपने कुछ ज्यादा ही बड़े नहीं देख लिए तुमने और तुम्हारे बाप ने? बताओ, जिसकी औकात हमारे घर के नौकरों के बराबर है, उसकी बेटी आज आपके घर में नौकर ही है मॉम। देखा मैंने कैसे शादी के अगले दिन से आपने घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी और घर के सारे काम रिया से करवा रही हैं। इट्स रॉन्ग मॉम। अच्छा, अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। देखो रिकी, इस लड़की को इस घर में बर्दाश्त कर रही हूँ, वही बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसे घर की बहू का दर्जा मिल जाएगा, इस गलत फहमी में मत रहना तुम। ये प्यार व्यार बस कुछ दिनों का फितूर है। तुम देखना, एक दिन तुम खुद रियलाइज करोगे कि इससे शादी करके तुमने कितनी बड़ी मिस्टेक की है। ऐसा तो कभी नहीं होगा मॉम, बट हाँ, एक दिन आपको खुद की हरकतों पर रिग्रेट होगा, ये मैं अच्छे से जानता हूँ। ये कहकर राकेश ने रिया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर अपने कमरे में चला गया और फिर उसने रिया से कहा, रिया सामान पैक करो, हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये गलत होगा। तो क्या करूं मैं? मॉम तुम्हारे साथ जो गलत पर गलत करती जा रही हैं, वो सब ऐसे ही देखता रहूं? रिया, मेरी माँ के साथ रहकर तुम कभी खुश नहीं रह सकोगी, ये मैं समझ गया हूँ। माना कि मम्मी जी अभी मुझे पसंद नहीं करती हैं, लेकिन आप देखना, एक दिन मैं मम्मी जी का दिल जीत ही लूंगी। मुझ पर विश्वास कीजिए प्लीज। रिया की उम्मीद भरी नजरों को देखकर राकेश की हिम्मत टूट गई और फिलहाल उसने घर छोड़ने का इरादा छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ उर्मिला हर उस मौके की तलाश में थी जब वो रिया को बेइज्जत कर सके। लेकिन उर्मिला, तुम तो हमेशा पार्टी घर से बाहर ही करती थी, तो इस बार घर पर क्यों? क्योंकि मेरी फ्रेंड्स ने जिद की है। एक तो वैसे ही रिकी की शादी में कुछ नहीं हुआ। कितने अरमान थे मेरे कि जब मेरे रिकी की शादी होगी तो सब देखते रह जाएंगे, लेकिन बहू के घर से क्या आया? कैन यू बिलीव? 2 बोरी भर कर आलू। क्योंकि उसका गरीब किसान बाप बस वही अफोर्ड कर सकता था। माई गॉड, इट्स सो इंसल्टिंग। ओहो उर्मिला, अब छोड़ो भी इन सब बातों को। चलो ठीक है, ये बताओ कि कैसे करना है सब? केटरिंग के लिए किसे बुलाना है? किसी को नहीं, आपकी बहू है ना जिसकी कुकिंग स्किल्स की आप दिन रात तारीफें करते नहीं थकते, वही संभालेगी सब कुछ। दरअसल अब उर्मिला को ये बात ज्यादा खटक रही थी कि लाख कमियां गिनाने के बाद भी रिया खुद को एक अच्छी बहू साबित कर रही है, लेकिन अब जो दाव उर्मिला ने खेला था वो वाकई रिया पर भारी पड़ने वाला था। सोच लो और अच्छे से समझ भी लो, मेरी सभी फ्रेंड्स बहुत हाई क्लास से आती हैं, तो उनके सामने मेरी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। और एक बात, पार्टी के शुरू होने से लेकर खत्म होने तक स्नैक्स खत्म नहीं होने चाहिए। जी मम्मी जी, मैं सब संभालूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। वैसे स्नैक्स का मेन्यू क्या रखना है? मतलब कि आपकी फ्रेंड्स को स्नैक्स में क्या क्या पसंद है, मुझे बताइए, मैं वो सब कुछ बना दूंगी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे किसी 5 स्टार होटल की शेफ हो। चलो फिर, अगर तुम्हें खुद पर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मेन्यू का सिलेक्शन मैं तुम पर छोड़ती हूँ। जो चाहो बनाओ, बस मेरी नाक कटनी नहीं चाहिए, समझी? ये कहकर उर्मिला अपने कमरे में आ गई और फिर जो कहूंगी वो सब बना देगी। अजी ऐसे कैसे? मैं बनाने दूंगी तब ना। असल में उर्मिला अपनी पार्टी खुद ही खराब करना चाहती थी। उसका प्लान था कि किसी तरह बस एक बार रिया बढ़िया खाना बनाने में नाकाम हो जाए और फिर वो सबके सामने उसे नाकारा साबित कर सके। और इसी प्लान के तहत उसने अपने ड्राइवर अजय को फोन किया। हेलो अजय, तुम्हें आज घर से ग्रोसरी आइटम्स की लिस्ट मिलेगी। तुम उसे लोगे जरूर, लेकिन उसमें लिखा सामान खरीद कर नहीं लाओगे। लेकिन क्यों मैम? क्योंकि लास्ट टाइम पर तुम्हारी बीवी की तबीयत खराब होगी और तुम अर्जेंट लीव पर चले जाओगे। और हाँ, अगले 2 दिनों तक तुम्हारा फोन भी ऑन नहीं होना चाहिए। घर की जरूरत का सारा सामान अमूमन ड्राइवर अजय ही लेकर आता था, इसलिए रिया ने सामान की लिस्ट बनाकर अजय को पकड़ा दी। लेकिन फिर करीब 2 घंटों के बाद, क्या हुआ रिया, तुम परेशान क्यों लग रही हो? पता नहीं क्या हुआ, अजय भाई अब तक सामान लेकर नहीं आए, उनका फोन भी नहीं लग रहा है।
अच्छा, तुम ऐसा करो, मुझे फिर से लिस्ट बना कर दो, मैं खुद जाकर सामान ला देता हूँ। नहीं, अब उसके लिए टाइम नहीं है। अब जो कुछ भी घर में अवेलेबल है मुझे उसी से ढेर सारे स्नैक्स बनाने होंगे। लेकिन तुम ये सब कैसे करोगी? अब मुझे सोचने दीजिए। घर में रोज की जरूरत के तेल मसाले और सॉसेस तो है, बस मुझे कोई ऐसा इंग्रेडिएंट चाहिए जो क्वांटिटी में काफी ज्यादा भी हो और इतना वर्सेटाइल भी कि मैं उससे बहुत सारे स्नैक्स बना सकूं। अब 1 मिनट, पापा ने 2 बोरी आलू भिजवाए थे अपने खेत के। हाँ, लगता है वही मेरे काम आएंगे। अगले कुछ घंटों तक रिया किचन में लगी रही। क्या हुआ उर्मी, यू आर साउंडिंग सो डल? सॉरी यार, वो एक्चुअली हमें किटी पार्टी के लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। अरे पर ऐसा क्यों? आज के स्नैक्स तो तुम्हारी बहू बनाने वाली थी, तुम्ही ने तो कहा था। हाँ कहा तो था, बट शायद मैंने अपनी बहू से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर लिया, वो इस लायक है ही नहीं। अब कोई बात नहीं उर्मी, डोंट बी अपसेट, हम खाने के लिए बाहर चलेंगे, बट अब यहाँ तक आए तो तुम्हारी बहू को देख कर तो जाएंगे। चलो अब जल्दी से बुलाओ उसे। अब आएगा मजा। रिकी और इन्हें भी बुला कर लाती हूँ, सबके सामने जब उसे उसकी औकात दिखाऊंगी ना तब मजा आएगा। ये सोचकर उर्मिला बस मुड़ी ही थी कि तभी रसोई से आती रिया को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि रिया के हाथों में एक बड़ी सी ट्रे थी और फिर सभी को अपने बनाए हुए स्नैक्स सर्व किए। वाओ, दीज कटलेट्स आर अमेजिंग एंड ये फ्राइज कितने क्रिस्पी है, मजा आ गया। एक्चुअली आज के सारे स्नैक्स मैंने आलू से ही बनाए हैं। सब कुछ सिर्फ आलू से? वाओ इंटरेस्टिंग। एक ही वेजिटेबल पर हर स्नैक में डिफरेंट टेस्ट और टेक्सचर। भाई मान गए उर्मी तुम्हारी बहू को, शी इज सो टैलेंटेड। मजा आ गया आज की पार्टी में। वैसे तो उर्मिला का प्लान पूरी तरह से फेल हो चुका था, लेकिन अपनी सहेलियों को इतना खुश और उन्हें रिया की भर भर कर तारीफ करते देखकर आखिरकार उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ ही गई और वो समझ गई कि असल में रिया ही उसकी बहू बनने के लायक है, जो किसी भी परिस्थिति में हार नहीं